चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, ये 85 से प्लस चैप्टर वाइज कंसेप्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, विद डिस्कशन के साथ वन लाइनर है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। क्या है? चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसमें दशमलव संख्या, द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या के दशमलव रूप में बदलना, दशमलव को बाइनरी द्विआधारी संख्या बदलना, बाइनरी संख्या को योग या बाइनरी संख्या का वियोग या घटाव होता है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑक्टल संख्या प्रणाली। ऑक्टल को दशमलव प्रणाली में बदलना, दशमलव को ऑक्टल में बदलना, ऑक्टल को द्विआधारी में बदलना, बाइनरी संख्या द्विआधारी संख्या को ऑक्टल रूप में बदलना, हेक्सादशमलव संख्या प्रणाली। हेक्सादशमलव संख्या को दशमलव रूप में बदलना, दशमलव को हेक्सादशमलव रूप में बदलना, बाइनरी को हेक्सादशमलव में बदलना, हेक्सादशमलव को बाइनरी रूप में बदलना, हेक्सादशमलव को ऑक्टल में बदलना और ऑक्टल को हेक्सादशमलव में बदलना, बाइनरी कोडेड दशमलव, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्टैंडर्ड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड और यूनिकोड। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका पूरा विस्तार से देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 है संख्या प्रणाली एवं कंप्यूटर कोड। ठीक है, नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर कोड। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यह मैंने कंप्यूटर एक बाइनरी संख्या यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को आसानी से समझ लेता है। बाइनरी नंबर क्या करता है? कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। इसमें 0 और 1 बाइनरी संख्या होता है, यानी कंप्यूटर एक बाइनरी संख्या प्रणाली होता है जो आसानी से समझ लेता है। इसमें 0 से 1 बाइनरी संख्या होता है। कितना होता है? 0 से 1 क्या होता है? बाइनरी संख्या होता है। बाइनरी संख्या निश्चित मूल्य का तथा निश्चित स्थान का भी प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित मूल्य का तथा निश्चित स्थान का भी क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। समान रूप से संख्या का आधार निम्न होता है। समान रूप से संख्या का आधार क्या होता है? निम्न होता है। पहला है अंक, दूसरा है अंकों की संख्या में स्थान, अंकों की संख्या में स्थान। संख्या प्रणाली का आधार, संख्या प्रणाली का आधार। संख्या प्रणाली मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होता है। संख्या प्रणाली मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है: दशमलव, बाइनरी संख्या, ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल। ये सब क्या हो गए? संख्या प्रणाली के प्रकार हो गए: दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। सबसे पहले देखते हैं दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका उपयोग सामान्य जीवन में प्रतिदिन होते रहता है। दशमलव संख्या प्रणाली 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करता है। दशमलव संख्या प्रणाली 0 से 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करता है। दशमलव संख्या प्रणाली को लिखने का आधार कितना होता है? 10। दशमलव संख्या प्रणाली के लिखने का आधार क्या होता है? 10 होता है। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार बेस कितना होता है? 10 संख्या प्रणाली भी कहते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली प्रत्येक स्थान पर 10 का एक विशिष्ट घात होता है। क्या होता है? 10 का एक विशिष्ट घात होता है। दशमलव संख्या प्रणाली में प्रत्येक अंक का मूल्य संख्या के अंतर्गत सापेक्ष स्थान को प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण है, दशमलव संख्या में 6783 है। हम इससे विस्तार करेंगे। 6 गुने 10 1000 है, 7 गुने 100, 8 गुने 10 और 3 गुने 1। और ये ऐसे होगा 6 गुने 10 का पावर 3, 7 गुने 10 का स्क्वायर, 8 गुने 10 का पावर 1, 3 गुने 10 का पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है। यानी किसी भी पावर के ऊपर 0 लगा दो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और ये हो गया 6000 प्लस 700 प्लस 8 80 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 6783। ये क्या हो गया? दशमलव संख्या प्रणाली हो गया। अब आते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली।
बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, द्विआधारी संख्या प्रणाली के बारे में जानते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी नंबर का बेस सिस्टम भी कहा जाता है, बेस टू सिस्टम भी कहा जाता है। यानी द्विआधारी संख्या प्रणाली क्या कहा जाता है, बेस टू सिस्टम भी कहा जाता है। द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है, 2 होता है। कितना आधार होता है, 2 होता है। द्विआधारी संख्या प्रणाली समान रूप से 2 डिजिट अंकों का प्रयोग करता है, 0 और 1 को प्रयोग करता है द्विआधारी संख्या प्रणाली। बाइनरी डिजिट को बीट कहते हैं, बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। कंप्यूटर के संग्रहण एवं समान उपकरणों की प्रक्रिया में समान रूप से 2 अस्थायी अवस्था या 2 वोल्टेज स्तर होते हैं। समान रूप से 2 अस्थायी अवस्था या 2 वोल्टेज स्तर होते हैं। इन वोल्टेज स्तरों को क्रमशः अस्थायी रूप से 0 और 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन वोल्टेज स्तरों को क्रमशः अस्थायी रूप से 0 और 1 को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सभी कंप्यूटर के उपकरणों सारी सूचनाओं को सिर्फ 0 या 1 अर्थात बिट डाटा भी समझता है एवं तदनुरूप व्यवहार करता है। सभी कंप्यूटर के उपकरण सभी सूचनाओं को सिर्फ 0 और 1 अर्थात बिट भी द्वारा भी समझा जाता है एवं तदनुरूप व्यवहार करता है। अब आगे देखते हैं, कंप्यूटर की सभी आंतरिक क्रियाओं एवं मैनिपुलेशन को इन्हीं बाइनरी डिजिट में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए समान रूप से देखते हैं, एकल बीट को 2 को पावर 1 बराबर 2 मान यानी अर्थात 0 या 1 होगा। 2 बीट में 2 को पावर 2 बराबर 4 मान यानी 00 0 1 1 0 तथा 3 बीट में 2 को पावर 3 8 मान यानी इसी प्रकार आगे भी उदाहरण है। जैसे कि 2 बीटों द्वारा बाइनरी संख्या का प्रदर्शन। दशमलव मान कितना होगा बाइनरी में, 0 का 0 0 और 1 का 0 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1 1। 3 बीटों द्वारा बाइनरी संख्या। दशमलव मान में 0 0 अगर 0 है तो और 1 है तो 0 0 0 0 1 0 0 1 और 2 है तो 2 है तो क्या हो जाएगा 0 1 0 यानी देखो यानी 2 हो गया। इसको हमको बाइनरी निकालना है, ठीक। यहाँ पे अगर हम 2 से करते हैं तो इसका 1 होगा, तो इसका बाइनरी क्या हो गया 0 इसका 0 हो गया। और फिर से 2 से करेंगे तो 1 हो जाता है, तो 1 होता है तो क्या हो जाता है, बच जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाता है यानी 0 1 हो जाता है, ठीक है। और फिर से 0 आ जाएगा। 3 पे क्या होगा 0 1 1, 4 पे क्या होगा 1 0 0, 5 पे क्या हो जाएगा 0। जैसे हम 5 का बाइनरी निकालना हो, ठीक। देखिए दिखाते हैं, यहाँ से कर दीजिए 2, 5 हो गया, ठीक। 2 से करते हैं तो 2 2 4 बराबर 1 रिमाइंडर बचा तो बाइनरी हो जाता है। यहाँ पे 2 से करते हैं 2 2 4 यानी रिमाइंडर कितना बचा 0, ठीक है। अब फिर से 2 से करेंगे तो 1 होगा, ठीक। तो रिमाइंडर कितना बचा रिमाइंडर क्या बचा, मैंने 2 से करेंगे तो 0 तो 1। अब फिर से 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 1, तो यानी इसका क्या हो गया 1 0 1। ये 5 का कितना हो गया 1 0 1 हो गया, ठीक है। वो साइन निकालना जाता है। और जैसे कि अब 6 को निकालना है, किसका 6 को निकाल के दिखाते हैं 6 का, ठीक। 2 से करिए तो 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। फिर 2 से करिए तो ये हो जाएगा 1, रिमाइंडर कितना हो गया 1, 2 एकम 2, ठीक। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ठीक है। 6 का 2 से कम 2 एकम 2 और रिमाइंडर कितना हो गया 1, ठीक है। तो 1 हो गया 0, तो 1 1 0 यानी नीचे से ऊपर जाएंगे 1 1 0, 6 का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा 7 को भी निकाल के देख लेते हैं, 7, ठीक है। 7 को निकाल के दिखा देते हैं। 7 का होगा 2 से करते हैं, ठीक। 2 3 6 रिमाइंडर 1 बचा 1। फिर से 2 से करते हैं, 2 से करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 एकम 2 रिमाइंडर 1। तो देखिए यहाँ पे
एक आया, एक 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 एक, ये क्या हो गया बाइनरी संख्या, एक एक एक। तो बाइनरी संख्या कितना हो गया, एक 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 हो गया। ठीक है, अब आते हैं चार, 4 बिट द्वारा बाइनरी संख्या में प्रदर्शन। 4 बिट द्वारा बाइनरी संख्या में प्रदर्शन। जिस तरह हम लोग 3 बाइनरी संख्या निकाले थे उसी तरह 4 का भी होता है। मान देख लीजिए, जैसे 5 का हम निकाल देते हैं डायरेक्ट, 5 का। ठीक, 5 2 से करिए, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर से 2 से करिए, 2 एकम 2, तो ये हो गया आपको 2 एकम, रिमाइंडर कितना होगा 0। तो इसका क्या हो जाएगा 1 0 1, और एक और क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नीचे सही है 1 0 1, और उससे पहले एक और 4 गो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट का है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा। अब आते हैं आगे, द्विआधारी संख्या को दशमलव रूप में बदलना है। द्विआधारी संख्या को दशमलव रूप में बदलना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। यह प्रक्रिया निम्न रूप से अपनाई जाती है। सर्वप्रथम न्यूनतम बिट से शुरू करते हुए उस अंक को 2 को पावर 0 से गुना करते हैं तथा दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक अंक को दो को क्रमशः बढ़ते हुए घात में लिखे जाते हैं, बढ़ते हुए घात में लिखे जाते हैं। दूसरा है 2 के विभिन्न घातों के गुणनफल को कुल योग करके परिणाम प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल है 1 1 1 0 1 1 0 के 2 को निम्न रूप से दशमलव में लिखते हैं। जैसे 1 गुना 2 का पावर 5, 2 गुना 2 का पावर 4, 0 गुना 2 का पावर 3, और 1 गुना 2 का पावर 2, और प्लस 1 गुना 2 का पावर 1, और प्लस 0 गुना 2 का पावर 0। ठीक है, यानी 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 गुना 4 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 0 0, यानी कितना हो गया 56 हो जाता है। कितना हो जाता है 56। ये बाइनरी संख्या किसका है 56 का है। अब आते हैं दशमलव को बाइनरी द्विआधारी संख्या में बदलना। यह प्रक्रिया निम्न रूप से अपनाई जाती है। अब पहला है सर्वप्रथम दशमलव संख्या को 2 से विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम दशमलव संख्या क्या करते हैं 2 से विभाजित करते हैं। पुनः प्रत्येक अवस्था में भागफल एवं नोट किया जाता है, भागफल को नोट किया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक अवस्था में भागफल को पुनः 2 से भाग देते हैं। पुनः क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं भागफल को, और इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक भागफल शून्य न आ जाए। क्या हो जाए, शून्य न आ जाए। प्रथम प्राप्त बिट को तथा अंतिम प्राप्त बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ठीक है, प्रथम और लास्ट को क्या कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। जैसे 135 का 10 का बाइनरी में निरूपित करना है, तो कैसे 135 को 2 से भाग करते जाइए। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा ठीक है वही आपका MSB होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 आया, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1। ठीक है, यही तो है हमारा बाइनरी संख्या। ठीक है, अब है बाइनरी संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। इसके लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। इसमें डिजिट को प्रत्येक कॉलम में दाईं से बाईं ओर जोड़ा जाता है, दाईं से बाईं ओर जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें डिजिट को प्रत्येक कॉलम में दाईं से बाईं ओर जोड़ा जाता है। अब इसके उपरांत योग को निम्न नियम का पालन करते हैं। जैसे बाइनरी योग, क्या है बाइनरी योग, a प्लस ए 0 प्लस 0 बराबर 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि 1 प्लस 1 2 होगा, लेकिन इसमें 2 आपको दिखाना होगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। ठीक है, वही देखा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 1 हो जाता है। ठीक है,
अब बाइनरी संख्याओं का वियोग या घटाव, ठीक है। दाएं से बाईं ओर क्रमशः वियोग या घटाव की प्रक्रिया होती है। दाएं से बाएं ओर, दाहिना से बाएं ओर, ठीक है। घटाव का वियोग नियम देख लेते हैं। 0 0 घटेगा तो 0 होगा, 1 माइनस 0 घटेगा तो 0 होगा, 1 माइनस 1 घटेगा तो 0 होगा, 0 माइनस 1 घटेगा तो 1 होगा, ठीक है। यानी देखिए बाइनरी स्टार बैरो 1 फॉर नेक्स्ट मोर सिग्निफिकेंट बिट, यानी घटाए, ठीक है। बैरो 1 0 माइनस 1 1, और ये देखिए यहाँ से इससे ये कॉमन लेता है, ठीक। तो 1 में से अथी ये तो कॉमन ले लिया है, तो 1 में से 1 गया तो 0, और ये 0 में 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है। यही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया 0, यहाँ से जैसे यहाँ से कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 0, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 1 में से 1 गया तो 1, और 0 में से 1 में से 0 गया तो 0, ठीक है। ये सब क्या है, बाइनरी संख्या है। अब है ऑक्टल संख्या प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है। यह 8 अंकों यानी 0 0 1 2 3 4 5 6 7 का उपयोग करता है। यह ऑक्टल संख्या 3 बाइनरी संख्याओं के समूह द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑक्टल संख्या प्रणाली में प्रत्येक कॉलम में 8 का विशिष्ट घात होता है। 8 का क्या होता है, विशिष्ट घात होता है। जैसे कि होता है बाइनरी में होता है 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0। डेसिमल में होता है 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 1 और 10 का पावर 0। ऑक्टा में होता है 8 का पावर 3, 8 का पावर 2, 8 का पावर 1, 8 का पावर 0, ठीक है। ऑक्टल को दशमलव प्रणाली में बदलना है, ठीक है। ऑक्टल को दशमलव प्रणाली में बदलना है। न्यूनतम महत्वपूर्ण अंक से शुरुआत करें एवं उस अंक को 8 का पावर 0 से गुना करते हैं। अब दाएं से बाएं ओर बढ़े और क्रमशः अंकों को 8 के बढ़ते हुए क्रम के घातों से 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 से गुणा किया जाता है। अब अलग अलग अंकों के गुणनफल को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब दशमलव को ऑक्टल में बदलना है। दशमलव संख्या को 8 से विभाजित करते हैं। भागफल को प्राप्त अवस्था में नोट किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक भागफल 0 के बराबर न आ जाए और 8 से पुनः भाग देना संभव न हो, ठीक है। सभी भागशेषों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक या MSD से न्यूनतम महत्वपूर्ण अंक LSD यानी लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में क्रमशः व्यवस्थित करके लिख लिया जाता है। जैसे 9890 के 10 घात का इस बाइनरी का अनुरूप है। जैसे यहाँ पे देखो 9890 8 से भाग देते हैं तो 2 4 2 3 2 होना चाहिए, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अब है ऑक्टल को द्विआधारी रूप में बदलना, ठीक है। ऑक्टल संख्या को इसके अनुरूप द्विआधारी रूप में बदलने के लिए ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक में 3 बिट बाइनरी तदनुरूप में परिणत किया जाता है। यानी ऑक्टल संख्या जो होता है इसके अनुरूप द्विआधारी रूप में बदलने के लिए ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को 3 बिट या बाइनरी के तदनुरूप में परिणत किया जाता है। 1756 को 8 को इसके बाइनरी के तदनुरूप में बदलते हैं। संख्या 1 को बाइनरी के तदनुरूप यानी 001 लिखते हैं। संख्या 7 का बाइनरी तदनुरूप यानी 110 लिखते हैं। संख्या 5 का 101 लिखते हैं। संख्या 6 का जो है 110 लिखते हैं। अब इस प्रकार मूल्य संयुक्त रूप से किया जा सकता है। 1756 को 8 का बाइनरी 1 7 5 6, ठीक है। 1 का क्या लिखते हैं 1001 और 7 को 111, 5 को 101 और 6 को 110, ठीक है। इसी का विस्तार में कर दिया जाता है। बाइनरी संख्या द्विआधारी संख्या को ऑक्टल रूप में बदलना।
दिए गए बाइनरी संख्या में 3 बाइनरी संख्या लगातार का एक समूह दाएं से बाएं ओर बनाएं। बाइनरी अंकों में प्रत्येक समूह के तदनुरूप ऑक्टल संख्या लिखें। फिर इन एकल ऑक्टल संख्या को संयुक्त रूप से अंतिम परिणाम हेतु लिखें। जैसे 10110101 घात 2 को तदनुरूप ऑक्टल संख्या में बदलना है 1001 ठीक है। चूंकि सबसे बाएं के समूह में केवल एक बाइनरी संख्या है, अतः इसे समूह को 2 शून्य जोड़कर विस्तार किया जाता है। ठीक है। अब है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इसका आधार 16 होता है। इसका आधार कितना होता है? 16 होता है। इसमें 0 से 9 तक के अंक दशमलव प्रणाली की तरह ही होते हैं। हेक्साडेसिमल प्रणाली में 10 को ए, 11 को बी और 12 को सी और 13 को डी और 14 को ई और 15 को 1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हेक्साडेसिमल के अंक को 4 बाइनरी अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 5 को 0101 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। हेक्साडेसिमल संख्या के बाइनरी प्रतिनिधित्व को बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल संख्या कहा जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर एवं देयर बाइनरी एंड डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर। ठीक है। डेसिमल 0, हेक्साडेसिमल 0 और बाइनरी नंबर 4 को 0। ठीक है। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे 15 को एफ बोल देते हैं, 14 को ई बोल देते हैं, 13 को डी बोल देते हैं, 12 को सी बोल देते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 10 को ए बोलते हैं। ठीक है। अब हेक्साडेसिमल संख्या को दशमलव रूप में बदलना। हेक्साडेसिमल संख्या को दशमलव रूप में बदलना। हेक्साडेसिमल संख्या को प्रत्येक अंक को इसके हेक्साडेसिमल भार मूल्य से गुना करें। सभी गुणत अंकों को आपस में जोड़ लें। सभी यानी गुना जो मल्टीपल डिजिट है उसको आपस में जोड़ लें। हेक्साडेसिमल संख्या 2b6d को इसके तदनुरूप संख्या बदलते हैं। ठीक है। 2b6d का 16 घात 2 गुने 16 का पावर 3, बी गुने 16 का पावर 2, 6 गुने 16 का पावर 1, डी गुने 16 का पावर 0। ठीक है। लास्ट में कितना होता है? 11017 घात 10 आता है। दशमलव को हेक्साडेसिमल के रूप में बदलना। दशमलव को हेक्साडेसिमल के रूप में बदलना। दशमलव संख्या को 16 से भाग दे और भागफल को लिखें। शेषफल के अंक 0 से लेकर 9 या ए से ई तक होंगे। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक 16 से और अधिक भाग दिए जाने से असमर्थ हो। 56,789 को 10 घात 10 है तो इसके हेक्साडेसिमल तदनुरूप होगा। ठीक है। 56,789 को 16 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है बीच में लिखते हैं और शेष आता है बगल में लिखते हैं। ठीक है। चलिए, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। नीचे से ऊपर जाता है। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना। बाइनरी को क्या करना है? हेक्साडेसिमल में बदलना। हेक्साडेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को इसके तदनुरूप 4 बीट वाली संख्या में प्रदर्शित करें। यानी हेक्साडेसिमल संख्या को प्रत्येक अंक को इसके तदनुरूप 4 बीट वाली संख्या को प्रदर्शित करें। CD 63 यानी 16 को इस बाइनरी तदनुरूप में बदलें। जैसे 16 CD 63 16 CD 6 और 3, ये बाइनरी संख्या हो गया। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी रूप में बदलना। बाइनरी संख्या को बाइनरी संख्या के 4 बीट समूह में दाएं से बाएं अवस्थित करें। अब 4 बीट को हर समूह को
इसके हेक्साडेसिमल अनुरूप बदलें। ठीक है, यानी इतना को बेस 2 को इसके हेक्साडेसिमल रूप में बदलें। 3 3 का कॉलम ले लीजिए, 4 4 का 4 4, इसमें 2 को तो बाद में 2 को जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बीट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है सिर्फ दो बीट है रहते हैं, इसमें 2 शून्य जोड़कर इसे 4 बाइनरी बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें 3 हो गया, 4 हो गया, डी हो गया। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलें। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी अनुरूप में बदलें। पुनः बाइनरी संख्या को इसके अनुरूप ऑक्टल में संख्या में बदलें और DF29 16 को इसके अनुरूप ऑक्टल संख्या में। अब है DF29 2 9। ठीक है, डी का हो गया 1101, एफ का हो गया 4 को 1, 2 का हो गया 0010 और 9 का हो गया 1001। ठीक है, तो ये हो गया DF29 और इसका 8 घात हो गया। ठीक है, अब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना। प्रत्येक ऑक्टल संख्या को इसके बाइनरी अनुरूप में बदलें। प्रत्येक ऑक्टल संख्या को इसके बाइनरी संख्या में बदलें। प्रत्येक बाइनरी अंक को इसके तदनुरूप संख्या में बदलें। एग्जाम्पल है 4635 को बेस 8 को इसके दशमलव रूप में अनुरूप में बदलें। जैसे कैसे बदला जाता है देख लीजिए। 4 6 3 5 है, तो 4 का 1100, 6 का 110, 3 का 011 और 5 का 101 होता है। ठीक है, बाइनरी कोड 1 से 9 तक आपको याद होना चाहिए, तभी आपको ये आसान पड़ेगा। जैसे 5 का होता है 101 होता है। ठीक है, 1001 और 1001 और 11001, तो 1001 का 9 होता है, 1009 होता है और 1101 का 4 डी होता है। ठीक है, यानी 9 9 डी यानी 16 हेक्साडेसिमल होगा। अब है पॉजिटिव वैल्यू डिजिट। पॉजिटिव वैल्यू डिजिट डेसिमल में 10 का पावर 4 को यानी 10,000, 10 का पावर 1000। ठीक है, 10 का स्क्वायर यानी 100। ऐसा ही निगेटिव यानी 10 का पावर -3 को 1/1000। अब है बाइनरी संख्या 2 का पावर 4 यानी 16, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 0 1। ठीक है, वैसा ही 2 का पावर -3 को 1/8 लिखते हैं। ऑक्टा। अब है ऑक्टा 8 का पावर 4 को 40,000 4096, 8 का पावर 3 को 512 और 8 का पावर -3 को 1/512 लिखते हैं। हेक्साडेसिमल 16 का पावर 4 यानी डेसिमल में 10 का घात, बाइनरी में 2 का घात, ऑक्टा में ऑक्टा मैंने 8 का घाट और हेक्सा में 16 के घाट, हेक्साडेसिमल में 16 के घाट। ठीक है, ये आपको देखना है। कंप्यूटर कोड क्या है? कंप्यूटर कोड एक कंप्यूटर डाटा को 0 और 1 के रूप में बदलने के लिए विभिन्न कोडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। बाइनरी कोडेड दशमलव BCD दशमलव संख्या को प्रदर्शित करने हेतु BCD सर्वाधिक सरल बाइनरी कोड होता है। BCD कोड में एक दशमलव संख्या को 4 बाइनरी बिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 4 बिट को 0100 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। BCD कोड को उपयोग का सर्वाधिक लाभ है कि यह दशमलव अंकों को प्रिंटिंग या प्रदर्शन में बदलने की सुविधाजनक होता है तथा तेज गणना की अनुमति प्रदान करता है। BCD कोड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संगणन, डिजिटल वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, डिजिटल क्लॉक इत्यादि में होता है। अब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक 7 बिट का कोड होता है जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। 8 बिट का उपयोग करने वाले माइक्रो कंप्यूटर बेसिक कोड का उपयोग करने के लिए 7 बिट का उपयोग करते हैं और 8वें बिट का उपयोग पैरिटी के लिए होता है। यह अस्थायी रूप से 0 और 1 होता है। 7 बिट की सहायता से 128 कैरेट 0 से 127 तक की कोडिंग की जा सकती है। ASC सेकेंड सर्वाधिक सामान्य रूप होता है।
जो टेक्स्ट फाइलों में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की उपयोगिता किया जाता है। ASC सेकेंड एस ASC डबल आई का नया संस्करण ASC डबल 8 का नाम से जाना जाता है। यह 8 बिट वाला कोड होता है। 8 बिट के स्थान कोड क्षमता कोड कैपेसिटी 256 कैरेट तक विस्तारित है। 2 को पावर 256 की हुई होती है। अब है ISCII, इसका पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यह भारतीय 8 बिट कोड है। इंटर एक्सटेटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड यानी EBCDIC यानी एक्सटेटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यह बड़े कंप्यूटरों के लिए स्टैंडर्ड कोड होता है। यह पैरिटी के बिना 8 बिट का कोड होता है। 8 बिट के साथ 256 कैरेक्टर यानी 2 को पावर 8 256 को कोडिंग हो सकती है। अब यूनिकोड क्या है? यूनिकोड ASCII कोड द्वारा अन्य भाषाओं में कैरेक्टर का सपोर्ट संभव नहीं है, अतः विभिन्न संस्थाओं ने अपना कोड विकसित करना शुरू कर दिया है। इस शुरुआत ने सूचना के आदान प्रदान हेतु एक सामान्य कोड यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड कोड की व्यवस्था को रोक लगा दी है। इस समस्या का निदान हेतु एक नया कोडिंग सिस्टम यूनिकोड का विकास किया गया है, जो कैरेक्टर, विराम चिन्ह, गणितीय संकेतों, तीर के निशान इत्यादि का पूर्णांकों में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन 8 जो अंग्रेजी के कैरेक्टर हेतु 8 बिट का इस्तेमाल करता है। इस प्रारूप का अत्यधिक इस्तेमाल ईमेल एवं इंटरनेट में होता है। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंच कार्ड पर उपयोग करने में आसान कोड कौन सा है? एक्सेस 3 है। कौन है? एक्सेस 3 है। एक्सेस 3 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कोड को एकल दूरी कोड के रूप में भी जाना जाता है। यानी कोड को एकल दूरी कोड के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? ग्रे कोड। कौन कोड? ग्रे कोड के रूप में भी जाना जाता है। कोडिंग तकनीक जिसमें 111 4 को 1 के स्थान साथ ऊपरी निबल को गद्देदार किया जाता है। किसको? EBC और DIC को, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 2 3 4 5 अष्टक में कितने दशमलव में है? कौन से दशमलव में है? कौन होगा? 5 3 4 9। क्या है? 5 3 4 9 दशमलव में है, ठीक है। पाँचवा नंबर है, 98,765 दशमलव में कितने हेक्साडेसिमल है? कितना है? 181 CD। 181 CD हेक्साडेसिमल है। अब छठा नंबर है, निम्न में से कौन सा 1011 इसका घात जो 2 है, बाइनरी का डेसिमल संख्या कितना होगा? 181 होगा। कितना होगा? 181। इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा 5674 के 8 ऑक्टल संख्या का डेसिमल संख्या में होगा? कौन होगा? 3004 बेस 10 होगा। अब निम्न में से कौन A1E2 16 हेक्साडेसिमल संख्या का डेसिमल संख्या होगा? कौन होगा? 41442 का 10 डेसिमल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 0001 अनपैक्ड BCD संख्या का डेसिमल संख्या कौन होगा? कितना होगा? 9 होगा। 1 से लेकर 9 तक आपको याद है तो आपको ये पकड़ा जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा 10003030 पैक्ड BCD का डेसिमल संख्या होगा? कौन होगा? 81। कौन होगा? 81।
निम्न में से कौन सा 10010010 1110 को कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या होगा? 92E16। ठीक है, अब 12 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा हेक्साडेसिमल 89 सीडी का बाइनरी संख्या होगा? कौन होगा? ए होगा, पहला आंसर होगा। ठीक है, इसको बाइनरी संख्या में तोड़ना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा इतना इतना का बाइनरी का मान होगा? मैंने इतना में से घटाव करेगा, इतना का बाइनरी मान कौन सा होगा? 13। कौन होगा? ए होगा। ठीक है, आंसर कौन होगा? ए होगा। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा तो 1, वही माइनस करना है। अब इतना आप देखते हैं, इतना में यानी इतना में इतना घटाएगा तो बाइनरी मान क्या होगा? कौन होगा? ये वाला होगा, यानी 10110 होगा, क्योंकि लास्ट वाला 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 0 हो जाएगा तो बचेगा यही लास्ट में। ठीक है, अब इतना और इतना में दोनों को जोड़ेंगे तो बाइनरी मान क्या होगा? देखिए, जोड़ने पर जो कैरी होता है उसको वहाँ पे जोड़ के 2 नहीं लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1011 गुने 1011 का बाइनरी नंबर में मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ए। अब 17 है, इतना और इतना का डेसिमल संख्या के मान क्या होगा? कौन होगा? 480 होगा। अब निम्न में से कौन सा इतना और इतना का बाइनरी मान होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 10001 का बेस 2। 19 नंबर है, निम्न में से 4 को 100/10 100 का डेसिमल मान कौन सा होगा? कौन होगा? 30 होगा। क्या होगा? 30। ASCII का कोड कितना बीट होते हैं? कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। अब 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संख्या पद्धति मूल्यों का समुच्चय में जो निरूपण करता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा होता है। क्या होता है? मात्रा होता है। अब देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न, उसको देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल डिजिट कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितना होता है? 16। 23 नंबर कह रहा है, हेक्साडेसिमल पद्धति में सी और डी निरूपित करता है। कौन करता है? 12 और 13। 12 और 13। अब 24 नंबर है, 24 का क्या होगा? यदि हम ON को लिए 1 तथा OFF के लिए 0 का प्रयोग करते हैं तो ऐसी पद्धति क्या कहलाती है? क्या? बाइनरी संख्या पद्धति कहलाती है। अब 2B 1F1 का दशमलव मान क्या होगा? यानी 43.120353515 का बेस 10 होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल 763 16 का बाइनरी पद्धति में समतुल्य मान क्या होगा? कौन होगा? 1100110011 2 होगा। ठीक है, अब 27 नंबर है, हेक्साडेसिमल में 5EA बेस 16 तथा ABCD 16 का योग होगा 10A6 यानी 16 होगा। अब ऑक्टल संख्या 5272 8 का बाइनरी मान क्या होगा? कौन होगा? 1010101110 बेस 2 होगा। 29 नंबर है, ऑक्टल 125 का 8 का डेसिमल मान क्या होगा? क्या होगा? बी होगा। हम ऐसा ही बता देते हैं, आप थोड़ा सा शुरू में डिटेल में देख के पढ़ के बना सकते हैं। 85 और 10 100 होगा। ठीक है, इसका लास्ट में हम आंसर भी पूरा कर दे देंगे। डेसिमल संख्या 81 का बेस 10 का है, हेक्साडेसिमल मान क्या होगा? ठीक है, 30। क्या है? 30 ऑप्शन होगा 51 का, 51 बेस 10 होगा।
ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या इतना का हेक्साडेसिमल पद्धति का मान क्या होगा? क्या होगा? 61 का बेस 16, 61 का बेस 16। 32वां है, डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए क्या किया जाता है? अब 8 से भाग दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नहीं है? कौन सा बाइनरी नहीं है? 33 सी, क्या है? सी 202। बाइनरी संख्या 1112 का डेसिमल मान नहीं है। 34, कौन नहीं है? 2 का पावर 5 माइनस 1। लॉजिक गेट जिसमें न्यूनतम मान का निर्गमन करने पर हम महत्तम मान का प्रदर्शन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा एंड गेट। कौन होगा? सॉरी, नॉर गेट। क्या होगा? नॉर गेट। अब है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी हो, उपरोक्त सभी, यानी चारों होगा, तीनों। ठीक है, यानी ENIAC डेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग करना है। ASC सेकेंड कोड का अल्फा न्यूमेरिक कॉमन प्रतीक के लिए प्रयुक्त होता है। नोर और नोट तथा और का संयुक्त रूप है। अब 1 KB में कितना बीट होता है? 8192। कितना होता है? 8192। 1 KB में कितना बीट होता है? 8192। निम्नलिखित में से कौन सी सही मेमोरी इकाई है? वो IB। कौन है? IB। 45 नंबर है, किस विधि का प्रयोग डेसिमल से अन्य संख्या पद्धति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? शेषफल भाग को, शेषफल विधि को किया जाता है। अब शोषण आधारी संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? कितना किया जाता है? 16 को किया जाता है। हेक्साडेसिमल में 16 को किया जाता है। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बर्नर बुखोज। किसका है? बर्नर बुखोज के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? 100101 को बाइनरी का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा 42 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला का आंसर हो गया आपको, ये दूसरा का आंसर हो गया, तीसरा का आंसर हो गया, चौथा का आंसर हो गया, पांचवा का आंसर हो गया, छठा का आंसर हो गया, सातवां का आंसर हो गया, आठवां का आंसर हो गया, नौवां का आंसर हो गया, नौवां का आंसर हो गया, 10वां का आंसर हो गया, 11 का आंसर हो गया, 12 का आंसर हो गया 12 का। अब आते हैं 13 का भी आंसर हो गया। ठीक है, 13। अब है 14 का भी आंसर हो गया। यहाँ से आप देख के अगर आपको बनाना हो तो बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें डाल देते हैं। 15 का भी हो गया, 16 का आंसर हो गया, 17 का भी हो गया, 18 का भी हो गया, 19 का भी आपको हो गया, 20, 21, 22 का हो गया, 23 का भी हो गया, 24 का भी आंसर आपको मिल गया, 25 का भी आंसर मिल गया, 26, 27 का भी आंसर आपको मिल गया। ठीक है, ये हो गया 27 का ही है। अब 28 का आंसर यहाँ पे है, 29 का आंसर हो गया, 30 का हो गया, 31 का भी हो गया, 32 का ना, 32, 33 का भी आपको हो गया। ठीक है, 34 का आपको हो गया, 35 का भी हो गया, 36, 37 का भी हो गया, 38 का भी हो गया, 39 का भी हो गया, 40 को देख लीजिए, 40 का भी हो गया, 41 का भी हो गया, 42 का भी हो गया। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।